कल रात वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के बाद। क्यों उमा? ये बेरुखी क्यों? उमा! दो साल उमा, 2 साल। पिछले 2 सालों से हर पल हर दिन आपसे बहुत प्यार किया है मैंने, और आप आज तक मुझसे अजनबियों जैसा बिहेव करते हैं। उमा, भूल जाते हैं ना सब कुछ। एक नई शुरुआत करते हैं उमा, अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। उमा, हमने शादी की है। लेट्स बी लाइक हस्बैंड एंड वाइफ नाउ। शादी? हमारे बीच शादी नहीं, एक समझौता हुआ था, और परिवार समझौते से नहीं, रिश्तों से बनते हैं, और यहाँ कोई रिश्ता है ही नहीं। तो जोड़ लो ना रिश्ता उमा, ट्राई। उमा, सच्चे दिल से प्यार किया मैंने आपसे, आपकी हर चीज से, आपके हर रिश्ते से, आपकी फैमिली से, सबसे प्यार किया, सबका ख्याल रखा है, यहाँ तक कि आपकी मासा को भी अपने पैरों पे खड़ा किया है। किसके लिए? आपके लिए। क्या इस प्यार के बदले मुझे प्यार पाने का हक नहीं है उमा? प्यार? मैं तुम्हारा प्यार नहीं मीरा मित्तल, बल्कि तुम्हारी एक ट्रॉफी हूं। मीरा मित्तल की एक और जीत। और यहां कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि एक डील है। मैंने खुद को तुमसे हारा है, तो अपनी इस जीती हुई चीज के साथ तुम जो करना चाहती हो कर लो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे मुझे पालोगी, तो तुम जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे सामने हूं। मैं मानती हूं कि ये एक डील थी और आपको जीता था, और मीरा मित्तल जब कुछ जीतती है
तो उसे अधूरा नहीं जीतती। मुझे आपका जिस्म नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और जब तक वो नहीं जीत लूंगी, इस डील का कोई मतलब नहीं। मीरा मित्तर, प्यार में त्याग होता है, समर्पण होता है, प्यार आत्मा से जुड़ा होता है, और तुम मेरी आत्मा को कभी भी छू नहीं पाओगे। हेलो दादू साहब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। दादू साहब एक्सीडेंट हो गया। दादू साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। सुमन, दादू क्या हुआ सुमन? सुमन, दादू साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा। मैं उन्हें नहीं मारना चाहती थी। वो भाग रहा था। जानबूझ के नहीं मारना चाहती थी। मैंने उन्हें नहीं मारा। अच्छा शांत हो जाओ और मुझे सही से बताओ, बात क्या है? दादू साहब मैं कॉलेज में फीस भरने जा रही थी कि अचानक एक चोर आया। वो मेरा पर्स चोरी करके भागने लगा। तो मैं भी उसके पीछे भागने लगी और कुछ सूझा नहीं तो मैंने एक पत्थर उठाकर उसके पैरों पर मारना चाहा, पर पता नहीं कैसे वो पत्थर उसके सर पर लग गया। दादा साहब वो मर गया। दादा साहब वो मर गया। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। मुझे सच में वो पत्थर उसके पैरों पर मारना था ताकि मुझे मेरा पर्स मिल जाए। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। दादा साहब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी मजबूरी की कहानी की शुरुआत उसी पल से हुई थी कनक, जो मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। तुमने कहा कि ये सड़क पर भाग रहा था जब तुमने इसे पत्थर मारा, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? दादू सर जो भी हुआ उसका सिर्फ एक ही गवाह है जो उसे यहाँ पर रख के गया। जब तुम्हारी मदद के लिए वहां कोई था तो तुम्हें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए था। ये यहाँ कैसे आया? क्योंकि ये मर चुका था। अगर हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाते तो पुलिस केस होता और सुमन फंस जाती, क्योंकि कानून की नजर में ये सीधा सीधा मर्डर है। मैंने मर्डर नहीं किया। मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल जाना। सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने इसे जानबूझ के नहीं मारा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम ठीक हो? सुमन, इसे बैठाओ। मीरा जी फोन दीजिए मुझे। क्या करना है? पुलिस को फोन करना है। उमा, have you lost it? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात पर भरोसा करेगी कि ये एक हादसा था? पर मीरा जी पुलिस को बताना तो होगा ना। अगर पुलिस तक ये बात ना जाए तो? मतलब? उमा, ये आदमी मर चुका है, लेकिन तुम्हारी बहन तो जिंदा है। इसकी लाश तो मैं ठिकाने लगा सकती हूँ और कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। तब कोई पुलिस केस भी नहीं होगा और आपकी बहन पे इल्जाम भी नहीं लगेगा और ये अपने सपने पूरे कर सकती है और अपनी जिंदगी भी जी सकती है। उमा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जो फैसला लेना है अभी लेना होगा। पर अगर इसे किसी ने देखा हुआ तो? हाँ, देखा है। मेरे डैड ने। सिर्फ वो हैं जो इसके चश्मदीद गवाह हैं और वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और सीसीटीवी फुटेज? वो सब मैं बिठा दूंगी, उसकी चिंता तुम मत करो। पर आप ये सब मेरे लिए क्यों? उमा, मैं जो भी करूंगी आपके साथ साथ मेरा भी फायदा है। आपकी बहन को आजादी मिलेगी और मुझे आप
उमाशंकर, आपके पास बस एक मौका है अपनी बहन की जिंदगी बचाने का। जवाब दो माँ, हाँ या ना। मैं आपको वचन देता हूँ कि ठीक 12 दिन बाद में आऊंगा और कनक को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। आपके पास बस एक मौका है अपनी बहन की जिंदगी बचाने का। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल। मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता कनक। उमा, जो फैसला लेना होगा अभी लेना होगा। ओ भाई साहब, मरना है क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? आखिरी स्टॉप है। मिस्टर उमाशंकर, द बिजनेस टाइकून, आप यहाँ इस छोटी सी बस में, और वो भी अपनी एनिवर्सरी की रात को। क्यों वापस आई हो तुम? 2 साल तक जैसे दूर थी ऐसे दूर चली जाओ। पूरी दुनिया को अपना घर समझ रखा है क्या? मैं कहाँ आऊँ, कब आऊँ, कब जाऊँ, इस पे आपका हक कैसे बनता है? वैसे एक बात कहूँ, आपको ऐसे डरा हुआ, सहमा सा, अनकंफर्टेबल सा देख के ना मुझे बड़ा मजा आता। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें, कुछ नहीं बदलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ कुछ बदलने आई? गलत फहमियों में जीना छोड़ दो मिस्टर उमाशंकर। अब ये वो कनक नहीं है जो आपके पीछे पीछे भागती थी, जो आपको पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हो जाती थी। और फिर आप भी तो वो उमाशंकर नहीं रहे, मेरे सामने तो कोई दूसरा उमाशंकर खड़ा। सक्सेसफुल, द बिजनेस टाइकून, द उमाशंकर, हस्बैंड ऑफ मीरा मित्तल। वाकई 12 साल का सफर 12 दिन में पूरा करके दिखाई दिया आपने। अब मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। एक कामयाब डॉक्टर और एक कामयाब व्यापारी बनना चाहता हूं। अपने खोए हुए 12 साल इन 12 दिनों में बनाना चाहता हूं। वैसे एक बात कहूं, इन 2 सालों में ना मेरा बड़ा मन था आपको कंग्रेचुलेट करने का, पर क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। बट एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस। ओह, तो मुझ जैसी छोटी इंसान से हाथ नहीं मिलाना चाहेंगे? वैसे यू राइट, हाथ भी क्यों मिलाए, मुझसे क्या फायदा होगा आपको? पर मानना पड़ेगा, मर्द हो तो आप जैसा, जो कहता है वो पूरा करके ही दिखाता है, अपने वचन का पक्का। ओ सॉरी, अपने आप से किया हुआ वादा। रिश्ते, विश्वास, प्यार, सबका सौदा करके आखिर कामयाबी पा ही लिया आपने। वेरी गुड, इसे ही कहते हैं प्योर बिजनेसमैन। वाकई आप तो पूरे मासीसा के बेटे निकले। पैसा, नाम, शोहरत के आगे किसी की परवाह नहीं की आपने। गिरते गिरते आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच ही गए जिनका सपना देखा था आपने। जानकर अच्छा लगा कि मेरी कही हुई कोई भी बात नहीं भूली तुम। जी भर के अपनी भड़ास निकालो। तुम्हें हक है मुझे सुनाने का। हक? आप हक की बात कर रहे हैं? हक वहां होता है जहां रिश्ता होता है उमाशंकर, और हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता उस उमाशंकर से था जो सच्चे दिल का था, इस उमाशंकर से नहीं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच भरी हुई। मेरा रिश्ता उस उमा से था जो बहुत ही सीधा साधा था,
जो अपनी दवाइयां भी नहीं बेचता था, इस इंसान से नहीं जिसने अपने मकसद को पाने के लिए अपने आप को ही बेच दिया। मिस्टर उमाशंकर, अब हमारे बीच में सिर्फ एक रिश्ता है, प्रोफेशनल, और इसे ही बनाए रखते हैं। और हाँ, संभाल के रखना अपने आप को और अपनी इस खोखली दुनिया। कल कनक राठी आ रही है आपके घर। अब दर्द लेने की नहीं, देने की बारी है। एक्सक्यूज मी। किसी चोट का दर्द फील नहीं होता। जिंदगी में इससे कई बड़ी चोटें खाई हैं और बर्दाश्त करके जिंदा हूँ, खुश हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।